दोस्तों बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स टू द कस्टमर्स। अब कस्टमर्स कई बार जो है इस बोरोड अमाउंट को रीपे नहीं कर पाते, तो हम लोग बोल देते हैं कि जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर चुका है। अब यहाँ पे दो तरह के डिफॉल्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, वन इज विलफुल डिफॉल्ट एंड अदर वन इज द जेन्युइन डिफॉल्ट गाइस। अब चाहे विलफुल डिफॉल्ट हो चाहे जेन्युइन डिफॉल्ट हो, दोनों ही सिनेरियोज के अंदर जो बैंक्स हैं उनको लॉस बियर करना पड़ता है गाइस। अब अगर हम लोग जेन्युइन डिफॉल्ट की बात करें तो इट अराइजेस बिकॉज ऑफ द कंडीशंस विच आर बियॉन्ड द बोरोवर कंट्रोल, जैसे पर्सनल सेटबैक होना, जॉब लॉस होना, या फिर अगर कोई बिजनेस एंटिटी है तो उसको बिजनेस में लॉस होना बिकॉज ऑफ चेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट। इसके अलावा अगर एक इंडिविजुअल को जो है वो अनफॉर्सीन मेडिकल सर्कमस्टांसिस बियर करने पड़ते हैं जिस वजह से वो डिफॉल्ट करता है, तो इस कंडीशन में अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जेन्युइन डिफॉल्ट का ही पार्ट मानेंगे भाई। आफ्टर दैट अगर हम लोग विलफुल डिफॉल्ट की बात करें तो विलफुल डिफॉल्ट के केस में जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट करता है बिकॉज ऑफ हिज मेलाफाइड इंटेंशन, मतलब उसके पास जो सरप्लस फंड्स हैं, उसके पास जो है वो एक कैपेसिटी है टू रीपे द फंड्स बैक, बट वो जानबूझ के यहाँ पे जो है फंड्स को पे नहीं करता, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विलफुल डिफॉल्ट बोल दे रहे हैं। इसके अलावा अगर एक बोरोवर के द्वारा जो फंड है वो बोरो किया गया था फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस और उसने इस फंड से जो है व्हीकल परचेज कर ली है, सो दिस इज अ डाइवर्जन ऑफ फंड विच विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द विलफुल डिफॉल्ट गाइस। आफ्टर दैट अगर साइफनिंग ऑफ फंड हम लोगों को देखने के लिए मिलती है तो दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द विलफुल डिफॉल्ट गाइस। सो ये हम लोगों ने जेन्युइन डिफॉल्ट और विलफुल डिफॉल्ट दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग एडुटैप के किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस। आप लोगों को न्यू ईयर 80 कोड यूज करना है एंड यू विल बी अवेलिंग अ flat 80% discount on all courses of EduTap guys. Thank you.